जय जय। श्री परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते विराजिए, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। कल मैंने सोचा था कि सबमेरी हो गई हमारी, पर जब मैं आज सुबह पढ़ रही थी तो मुझे लगा ये तो बहुत कुछ है जो ऐसा हमको एक बारी और जिसको पढ़ते हुए आगे जाना चाहिए। तो आई होप सारों को कोई ऑब्जेक्शन ना हो अगर मैं आज 1 से लेकर 10 श्लोक तक फटाफट करना। ठीक है सबको? हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। है हाँ, ना? रिवीजन हो जाएगा। हाँ ठीक है, और हाँ रिकॉर्डिंग कर ली। हाँ जी, कर रही हूँ कर रही हूँ ओके। बिना जय सुनीता मासी, मैंने कर रही हूँ। और इतनी सारी मेरी रामायण जी की भी रिकॉर्डिंग पड़ी है, वीना जी की भी, वो भी मैं अपलोड करूंगी आज बैठ के। आज ही गए हैं सारे जने, बहुत सारे लोग आए थे। अध्याय 8। हरे कृष्णा। पहले 15। अक्षर, हाँ जी हाँ जी, कर रही हूँ 15 भी कर। 15वां कर पहले। हाँ जी, वो कर रही हूँ सुनीता मासी। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, श्लोक संख्या नंबर 5। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया हो, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वो सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर भगवान जी क्लियरली बोल रहे हैं, पहली बात कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो जाना, और जब कामनाएं नष्ट हो जाएंगी तो सुख और दुख के नाम का कोई द्वंद्व दिमाग में नहीं रहेगा। ऐसे विमुक्त ज्ञानी जन जिनको ज्ञान हो गया हो भगवान जी के बारे में, और वो बोल रहे हैं जो मान मोह और आसक्ति से फ्री है, जिनको कोई दोष दृष्टि ना हो, जो नित्य परमात्मा के स्वरूप में हर समय अपने आप को स्थित रखने की कोशिश करते हैं, वो ऐसे अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जय जय श्री हरिवंश। अध्याय 8, श्लोक संख्या नंबर 1 से समरी करते हुए मैं अपने वर्ड्स में कर रही हूँ। यहाँ भगवान जी कहते हैं कि अगर आप मुझे जानना चाहते हो तो सबसे पहले कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। ये भगवान जी अर्जुन को बोल रहे हैं। पहली बात, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, ये अर्जुन के क्वेश्चंस हैं भगवान जी से। अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, और मरते समय हमको क्या करना चाहिए। परम सत्य परम पुरुष परमात्मा ब्रह्म है, कभी नाश नहीं हो सकते, अनलिमिट बाउंड्रीज वाले, सब कुछ सृष्टि रचने वाले परम पुरुष परमात्मा, परम सत्य परम दयालु देव हमारे परमात्मा ब्रह्म। फिर अधिदैव क्या है, सब देवताओं सहित भगवान जी का विराट रूप अधिदैव के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन आता है कि अधिभूत क्या है, जो ये चेंजिंग फिजिकल वर्ल्ड है। भूत मीन्स पास्ट, ऐसे ही करके सोचना चाहिए। भूत मीन्स पास्ट, जो चीज खत्म हो रही है, पास्ट खत्म हो चुकी है। हमारा एक क्षण जो है, जो अभी बात कर रहे थे पीछे अधिदैव की, वो खत्म हो चुका, सब कुछ पीछे है। फिजिकल वर्ल्ड जो बदल रहा है, भौतिक प्रकृति, शरीर और इंद्रियां इसके अंदर आती हैं, जिसको हम अधिभूत के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से, परम सत्य परम पुरुष ब्रह्म है, अधिदैव है सब देवताओं सहित भगवान जी का विराट रूप, अधिभूत है जो ये चेंजिंग फिजिकल वर्ल्ड है। फिर आता है अधियज्ञ, हर प्राणी के हृदय में साक्षी रूप में बैठे परमात्मा उस शरीर में स्थित होकर उस शरीर की सारी गतिविधियों पर नजर रखकर बैठे हैं। कौन है ये? हमारी आत्मा परमात्मा रूप में हमारे अंदर वो विराजमान है, वो हमारी सारे एक्शंस थॉट्स सब चीज पर नजर रख के बैठती है, उसको अधियज्ञ कहते हैं। फिर आता है अध्यात्म, शरीर, मन, इंद्रिय, बुद्धि, जीव, परमात्मा, जो कुछ भी ज्ञान सृष्टि सब कुछ, इन सब चीजों के ज्ञान को स्पिरिचुअलिटी
के ज्ञान को, तत्व के ज्ञान को हम अध्यात्म नाम से जानते हैं। आई होप अधिदेव, अधिभूत, अधियज्ञ और अध्यात्म हमको दोबारा से रिवाइज हो गया है और ये क्लियर हो गया। अब योगी ये सब समझकर इस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने में अपनी पूरी की पूरी उम्र लगा देते हैं, इसीलिए उसको योगी और अभ्यास युक्त पुरुष के नाम से जाना जाता है। सारा टाइम वो इस अभ्यास में लगा रहता है कि जो जो ज्ञान मैंने एकत्रित किया है उसको मैं प्रैक्टिकलिटी में लगा। इस ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं है। ये गीता ज्ञान अनचेंजेबल है, परमानेंट है और श्री कृष्ण हमको इस नॉलेज को प्रैक्टिकली यूज करना भगवत गीता में सिखाते हैं और अध्याय 8 में उसके बारे में विशेष डिस्कशन करते हैं। श्लोक संख्या नंबर 3 में अर्जुन इस बात को जानना चाहता है कि शरीर में अधियज्ञ कौन है, मन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है और अंत समय में परमात्मा को जाना कैसे जा सकता है अपने मन को कंट्रोल कर। यहाँ पर भगवान जी अर्जुन को एक्सप्लेन करते हैं, उसको बोलते हैं कि अगर निष्काम करने वाला मुझको पा सकता है, उसको निष्काम कर्म करना चाहिए और वो अंत समय में युक्त चित आवश्यक होना चाहिए, तभी वो मुझे प्राप्त कर सकता है। उसको अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं चीज क्या हूं। भगवान जी कहते हैं कि भ्रम का नाश कभी नहीं होता और वो सारी सृष्टि के निर्माण का भार अकेले उठाते हैं। वो हर जगह व्यापक है, स्त्री पुरुष के रूप में ही नहीं, चेतन आत्मा स्वरूप में अधियज्ञ बनकर वो हर जगह व्यापक है। वो हर जगह दिखाई देते हैं पर हमें महसूस करने की जरूरत है। अविनाशी जो ये दिव्य जीव है जिन पर हमारा फोकस कर्म होना चाहिए और भौतिक सृष्टि पर फोकस नहीं होना चाहिए, इसको हमें बोलते हैं सकाम कर्म से हटकर परमात्मा का काम करना। सकाम कर्मी ना बनकर भौतिक जगत शरीर से संबंधित गतिविधियों में ना पड़कर परमेश्वर की सेवा में हमको अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। परा प्रकृति कौन है? जीव है। अभी तक हमने अधियज्ञ, अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म और ब्रह्म के बारे में बात कर ली है। कर्म के बारे में भी बात कर ली है कि निष्काम कर्म भगवान जी कह रहे हैं करना चाहिए। सारा जो हमारे एफर्ट्स और एक्शन जो है भगवान जी की सेवा में लगनी चाहिए। ठीक है, भगवान जी ने सृष्टि को रचकर हमारे लिए कर्म किया और हमारी ड्यूटी बनती है कि सृष्टि में रहते रहते हम परमात्मा के लिए निष्काम किसी भी फायदे के बगैर कर्म करें, सबके हित के लिए कर्म करते हैं। अब आगे वो डिस्कशन कर रहे हैं कि परा प्रकृति कौन है? परा प्रकृति जीव है। आध्यात्मिक जगत जो है वो क्या है? वो अपरा प्रकृति। सब कुछ नाशवान है और प्रतिक्षण क्षय हो रहा है, इसको हम अपरा प्रकृति के नाम से जानते हैं, जो हमारे आसपास हो रहा है। पर जो जीव है वो आध्यात्मिक जगत में, उसको हम परा प्रकृति के नाम से जानते हैं। हम जो भौतिक जगत देखते हैं वो नाशवान है, वो खत्म हो रहा है, वो भगवान जी की अपरा प्रकृति का हिस्सा है। श्लोक संख्या नंबर 5 में भगवान जी कहते हैं कि मन में मुझको बसाकर जो अपने कर्तव्य कर्म को दृढ़ निश्चय से करता है, जो अंत समय में मुझ श्री कृष्ण को याद करता रहता है और अपने प्राण त्याग देता है, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इस बात में संशय भी मत रखना। भगवान जी कह रहे हैं अनडाउटेडली इसको मैं प्राप्त होता हूँ, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। भगवान जी खुद बोल रहे हैं किसको? अर्जुन को। क्या करना है? मन में प्रभु को बसाकर अपने कर्तव्य कर्म से मुंह नहीं मोड़ना, अपना कर्तव्य कर्म करते जाना है। और कैसे करना है? दृढ़ निश्चय से करना है, जैसे एक योगी करता है, उसके पीछे पड़कर उसको करते रहो और अंत समय में परमात्मा श्री कृष्ण को याद करते हुए जो प्राण त्यागेगा वो परमात्मा श्री कृष्ण को ही प्राप्त करेगा। श्लोक संख्या नंबर 6। जो जैसा सोचता हुआ अपना शरीर छोड़ता है उसी भाव को प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान जी कह रहे हैं अपने स्वभाव को तुरंत बदलना शुरू कर दो। भगवान जी यहाँ पर अर्जेंसी दिखा रहे हैं कि हमारे स्वभाव को बदलने की कितनी अर्जेंसी है। यही अवस्था में मरना प्रैक्टिस से आएगा। अगर हम सही अवस्था में अपना शरीर नहीं त्यागते तो हम किसी ना किसी जोनि को प्राप्त होंगे। इसीलिए भगवान जी कह रहे हैं
सही अवस्था में मरना, उसके लिए प्रैक्टिस निरंतर करते रहे। कौन सी प्रैक्टिस करनी है? निरंतर परमात्मा का स्मरण, निरंतर परमात्मा का चिंतन, सारे भौतिक विचारों को रोककर परमात्मा की स्मरण और लीला ज्ञान में अपने दिमाग को डाल देना। जैसी सोच होगी वैसी ही गति हमको प्राप्त होगी। श्लोक संख्या नंबर 7 में भगवान जी कह रहे हैं, कर्तव्य कर्म करते हुए मेरा स्मरण करो, हर कर्म मुझको समर्पित कर दो। जो भौतिक प्रक्रिया में फिसा है, जो भौतिक क्रिया में फंसा हुआ है या पिसी जा रहा है, वो उपदेश ये जो है भगवान जी का, उस बात को गांठ मार ले। सिर्फ तभी वो भौतिक कलमश से मुक्त होकर बच सकता है। अगर वो भौतिक कलमश से मुक्त होना चाहता है और परमात्मा को बुद्धि सौंपना चाहता है, तो भगवान जी बोल रहे हैं कि वो मेरा स्मरण करता रहे। भौतिक कलमश से मुक्त होकर बुद्धि परमात्मा को सौंप कर वो अर्जुन को कहते हैं, युद्ध करो, हट जाओ और अपना कर्तव्य कर्म करो। श्लोक संख्या नंबर 8, अभ्यास योग। अब भगवान जी कह रहे हैं कि अच्छा चलो, मैंने तुमको बोल दिया कि भौतिक कलमश से हट जाओ और युद्ध करो, पर क्या ये आसान है? चलो मैं आज सुबह उठ गया और मैंने बोला चलो जी अब मैं आज से भौतिक कलमश से दूर हट गया, ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 8वें श्लोक में भगवान जी कहते हैं, अभ्यास योग से अपने आप को डिसिप्लिन कर कर हर समय जप, पाठ, नाम जप, लीला ज्ञान ऐसे करते रहो। अगर नहीं छोड़ोगे, ये भौतिक सृष्टि से दूर हटने की कोशिश नहीं करोगे, तो पथभ्रष्ट हो जाओगे। एक छोटा सा भी अगर नागा हमारी डेली रूटीन में पड़ जाता है, तो हमारी परमेश्वर की तरफ कमिटमेंट जो है वो अफेक्ट हो जाती है। और धीरे धीरे अगर ये रेगुलर होता जाएगा तो हमारी आदत ही छूट जाएगी, क्योंकि इंसान तो जीवा स्वभाव दुष्टा, उसका दुष्ट स्वभाव है। वो परमात्मा की तरफ सबसे कम जाएगा, भौतिक सृष्टि की तरफ सबसे ज्यादा। ये भौतिक डिपेंडेंसी की आदत अगर हमको छोड़नी है, तभी हम कर सकते हैं, जब हम नित्य स्मरण करते रहें। परमेश्वर की दिव्यता को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हमारे परमात्मा अर्जुन को बता रहे हैं, अभ्यास योग कर, डिसिप्लिन होकर, नाम जप स्मरण करते हुए, मेरा ध्यान करते हुए अपने सारे कर्मों को मुझे सौंप। श्लोक संख्या नंबर 9, मनुष्य को चाहिए कि वो परमात्मा का स्मरण, सर्वज्ञ अचिंत्य स्वरूप, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सूर्य सदृश चेतन परमात्मा स्वरूप में करे। वो सच्चिदानंद परमेश्वर परमात्मा है। इसी रूप में उनका भजन करे, इसी रूप में उन पर कंसंट्रेट करे, इसी रूप पर अपने सारे संशय और सब कुछ परमात्मा को सौंप दे, ताकि उनके साथ अल्टीमेटली आत्म साक्षात्कार कर सके। 9वें श्लोक पर हम विश्राम करते, बाकी के श्लोक कल करेंगे। 3 के सेट में कर लेंगे, 27 28 तक है इसके अंदर, और फिर हमारा 8वां अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि है तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरि।